वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों वीपीओ टेस्ट सीरीज का सेट 1 जो है वो हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एकदम नए ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, तो पूरी टेस्ट सीरीज जो है पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बौद्ध परिपथ के भाग हैं द पार्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। अब देखो बुद्धिस्ट सर्किट बौद्ध परिपथ है क्या, ये है आपकी एक तीर्थ यात्रा है, ठीक है। तीर्थ यात्रा है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी जगहें रही हैं, जैसे आपका समझ लो लुम्बिनी है, लुम्बिनी नेपाल में आता है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का आपका बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, ये उसकी एक तीर्थ यात्रा है। अब इसमें बोले जरा क्या क्या इंक्लूडेड है। देखो आपका संकिसा भी है, कपिला वस्तु भी है और कुशीनगर भी है। 1, 2 और 3 जो है इंक्लूडेड है। लखनऊ जो है वो इसमें आपका नहीं आता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कामतगिरी पर्वत जो है आता है। कामतगिरी जो माउंटेन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पड़ता है आपके चित्रकूट में, ठीक है। कहाँ पे आता है, चित्रकूट में। इसको एक बार मैप में आप देख सकते हो। तो देखो चित्रकूट आपको दिखेगा मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर है हमारा चित्रकूट, ठीक। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, आर्यभट्ट प्लानिटेरियम है। तो ये बना हुआ है आपके रामपुर में, ठीक है। कहाँ पे, रामपुर में। रामपुर भी एक बार मैप में देखो ताकि थोड़ा पता होना चाहिए, उत्तराखंड के साथ में जो है बॉर्डर शेयर करता है। और देखो इधर दिखेगा आपको रामपुर जिला, देखो ये रहा रामपुर, ठीक, जहाँ मैप आपका पेन से मार्क किया है। फिर देखो उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मा अवार्ड्स 2025। तो ये सिलेक्ट किया गया है आपके टोटल 10 लोगों को। यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब देखो आपका गोल्डन ट्राइंगल, देखो एक गोल्डन ट्राइंगल वर्ल्ड में और एक हमारे आपका क्या कहते हैं भारतीय पर्यटन में भी बोला जाता है, स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल इंडियन टूरिज्म का। तो ये है आपका, इसमें आता है आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर, ए वाला, ठीक है। कौन सा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो इस मैप में अगर देखोगे तो देखो ये दिख रहा है, ये हो गया आपका नई दिल्ली, फिर इधर आगरा हो गया और इधर जयपुर हो गया, गोल्डन ट्राइंगल बन रहा है। आगे देखते हैं, अब इसमें बोले जरा कौन सा सही जो है मैच है। तो सही मैच है वो है आपका सी वाला, बावनी इमली फतेहपुर में, ठीक है। बावनी इमली कहाँ है, फतेहपुर में है। देखो ये एक पेड़ है आपका इमली का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो आपको पता है 1857 में भैया विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और फिर 1858 में क्या करा गया, 1858 में यहाँ पर बहुत सारे जो भारतीय थे उन अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कहते हैं फांसी की सजा दी थी, इसीलिए जो आपका एक शहीद स्मारक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। स्कूल चलो अभियान प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो देखो ये आपका स्टार्ट हुआ है 2000 में, ठीक। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद जो है यहाँ पे हॉकी के प्लेयर थे, किस शहर में इनका जो है बर्थ हुई है, तो ये हुआ है आपके प्रयागराज में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है ये आपको देखने को मिलेगी सीतापुर में, ठीक है। ए का तो 1 हो गया। फिर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ये सोनभद्र में है, ठीक है। 2 का भी बी हो गया, ए का 1, 2 का बी। फिर नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगी गाजियाबाद में, और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी ये है आपके कानपुर में। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 4, डी का 3, तो ए वाला जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो अलग अलग एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो देखो लखनऊ का जो आपका एयरपोर्ट है ये तो काफी फेमस है, इसको बोलते हैं हम लोग अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है, लखनऊ वाला। फिर उसके बाद में जो वाराणसी का है इसको बोला जाता है आपका बाबतपुर, ठीक है। कौन सा, बाबतपुर। फिर देखो कानपुर का कानपुर वाला आपका चकेरी एयरपोर्ट है। फिर आगरा का आपका खेरिया एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका सही मैचिंग है, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, सी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर आप देखो कंप्यूटर क्वेश्चंस देखते हैं, बोले जरा इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसका उदाहरण नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो जो नहीं है एग्जाम्पल वो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। कौन सा, डेजी व्हील प्रिंटर। देखो एक चीज समझ लो, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, ये कैसे होता हो, इसमें आपका प्रिंट होता है लेकिन डायरेक्ट जो है तो लेजर से होगा या इंक से होगा, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है उसमें जो फिजिकली जो है पूरी रॉड से आपका क्या कहते हैं उसमें अक्षर छापे जाते हैं। जैसे पुराने अगर आपने प्रिंटर देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था तो आपको समझ में आएगा। फिर आगे देखते हैं, अब इसमें आपकी वही शॉर्टकट कीज हैं इसके बारे में हम लोग को बताना है।
तो जो आपका F1 वाला है देखो ये आपका है हेल्प से, ठीक है। फिर जो F2 है ये आपका क्या करता है, फाइल का नाम चेंज कर देगा, परिवर्तन कर देगा उसमें, ठीक है। फिर जो आपका F3 है ये है आपका सर्च से, और F5 जो है ये आपका रिफ्रेश से है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका डी वाला, ठीक है। फिर आगे देखो, अब इसमें भी आपको मैच करना है। तो बोले जरा पहला आपका कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो पहला कंप्यूटर वायरस है आपका क्रीपर, ठीक है। कौन सा है, क्रीपर है, ठीक है। फिर हम देखें पहला कंप्यूटर एंटीवायरस कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा रीपर, ठीक है। कौन सा, तो वायरस हो गया क्रीपर और एंटीवायरस पहला हो गया, वो हो गया रीपर, ठीक है। कमर्शियल कंप्यूटर पहला कौन सा था, वो था आपका यूनिवैक, ठीक है। फिर मिनी कंप्यूटर पहला कौन सा है, वो है आपका PDP-1। तो इसमें भी मार्क कर दो, कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक, मिनी कंप्यूटर PDP-1। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला, ठीक है। फिर और डिजिटल इंडिया स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई है आपकी, तो ये स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2015। मतलब इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का आपका ये एक स्कीम है। इससे क्या है ना कि गांव वगैरह में भी और हर जगह पे आपका जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाना और लोगों के अंदर में इंटरनेट सीखना, उनको भी आना चाहिए इंटरनेट कैसे सीखा जाए, तो उसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। ई गवर्नमेंट में सहभागिता कितने प्रकार की होती है, पार्टिसिपेशन कितने टाइप्स का है, तो इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो है आपका 4 टाइप, ठीक है, बताया था। एक है आपका G2G हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। फिर एक है आपका G2C, गवर्नमेंट टू आपका सिटीजन हो गया। एक है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और एक है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, जो उसके भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, और जो कोई भी सरकार हो गई। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 11, ठीक है, आपका वो कब लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च हुआ है आपका 5 अक्टूबर 2021 को। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जाए सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो आप एक्सटर्नल लगाते हो अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जिसको निकाल सकते हो, तो कौन कौन सी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD बोलते हैं इसे, SSD आजकल चलता है काफ़ी, और ऑप्टिकल डिस्क, तो ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो भी आप बोल सकते हो। करेक्ट आंसर हो गया इसका डी वाला, 3, 4 एंड 5, ठीक। फिर सेल सीमा F4 P10 में कितने इसमें जो है सेल्स होते हैं F4 P10 में, तो ये होते हैं आपके टोटल 77। MS एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखो इसमें क्या बात हो रही है, मिनिमम जूम जो है इसमें वो 10% का है, तो ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम जूम, अधिकतम जूम 500%, तो ये गलत है। कितना है टोटल 400%, तो ये गलत हो गया। बाकी थर्ड वाला जो है कि एक सेल में भैया आपका मैक्सिमम कैरेक्टर जो है कितने हो सकते हैं, 32,767, 32,767, तो ये भी बिल्कुल सही। और फिर 3 शीट होती हैं, ठीक है, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में 3 शीट्स डिफॉल्ट में प्रोवाइडेड होती है, तो ये भी बिल्कुल। कौन सा सही है, 1, 3 और 4 वाला, फर्स्ट, 3 और 4, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखो MS वर्ड में, आप लोग MS वर्ड चलाओगे तो Ctrl+D जो है, आप अगर उसको की दबाओगे दोनों को साथ में, तो कौन सा डायलॉग बॉक्स जो है, संवाद बॉक्स आपका खुल के आएगा। तो जो डायलॉग बॉक्स आपका खुल के आता है उसे बोलते हैं हम लोग फॉन्ट वाला, ठीक है, फॉन्ट वाला खुल के। तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं। और देखो ये आपकी सैंपल टेस्ट सीरीज है, पहली वाली भी सैंपल थी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो। BPO का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पेड क्विज का भी सैंपल है, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे पेड क्विज करवाई जाती है, जिससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट पेड ग्रुप जो है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का बैच भी है, पेड क्विज का भी आप अलग अलग भी ले सकते हो और एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।